हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रेसेस बाय जॉइंट मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। देखो, ये ट्रस स्ट्रक्चर दिया है, इसमें यहां जितने भी मेंबर्स है सभी मेंबर्स में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपको यहां सभी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले चेक करो कि यहां टोटल कितने मेंबर्स है। मेंबर माने क्या होता है, तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो लिंक लगी है उसी को कहते हैं मेंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जॉइंट ए से जॉइंट ई के बीच में ये जो लिंक है ये है मेंबर ए ई। जॉइंट ए से जॉइंट सी के बीच में ये जो लिंक है ये है मेंबर ए सी। इस तरह से यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स है। चलो एक बार पहले काउंट कर लेते हैं कि टोटल यहां कितने मेंबर्स है। तो मेंबर ए ई, मेंबर ए सी, मेंबर सी ई, मेंबर सी डी, मेंबर डी ई, मेंबर बी डी एंड मेंबर बी ई। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां टोटल 7 मेंबर्स है। तो ये सभी के सभी 7 मेंबर्स में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में यहां लिखा है कि फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें यहां पे जॉइंट मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है। कोई भी ट्रस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। इसके पहले हमने सेक्शन मेथड के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसके पहले उसके वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका सेक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको जॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको जॉइंट मेथड से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होता है, हर जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना होता है। कभी आप जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे, कभी आप जॉइंट ई का एफबीडी बनाएंगे, कभी जॉइंट डी, कभी जॉइंट सी। इस तरह से आपको डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना होता है और उसके थ्रू हमें दो मेंबर्स को सॉल्व करना होता है। तो चलो यहां पे हम डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कौन सा जॉइंट पहले लेना, तो उसके लिए रूल है। अब आप कहेंगे कि सर जॉइंट ए से स्टार्ट करो या जॉइंट ई से स्टार्ट करो या जॉइंट सी से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। आपको रूल पता होना चाहिए। रूल ये है कि आपको वही जॉइंट सबसे पहले लेना है जो जॉइंट में दो अननोन मेंबर है। जो भी जॉइंट में, क्या कहा जरा ध्यान से सुनिए, जो जॉइंट में दो अननोन मेंबर है ऐसे जॉइंट का एफबीडी आपको ड्रॉ करना है। अगर दो से ज्यादा अननोन मेंबर है तो वो जॉइंट का एफबीडी आपको ड्रॉ नहीं करना है, वो सॉल्व नहीं होगा। देखो यहां पे हम चेक कर लेते हैं कि कौन से जॉइंट में कितने अननोन मेंबर है। तो अगर आप जॉइंट ई की अगर बात करें तो जॉइंट ई में देखो 1 2 3 4, जॉइंट ई में टोटल 4 अननोन मेंबर है। तो अगर आप जॉइंट ई का एफबीडी पहले बनाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। जॉइंट सी की अगर बात करें तो जॉइंट सी में 1 2 3, देखो यहां पे जॉइंट सी में 3 अननोन मेंबर है, जॉइंट सी भी सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप जॉइंट डी में देखते हैं तो जॉइंट डी में भी आपको 3 अननोन मेंबर दिखाई दे रहे हैं, तो जॉइंट डी से भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जॉइंट ए और जॉइंट बी की तरफ देखते हैं तो जॉइंट ए में हमें 2 अननोन मेंबर दिखाई दे रहे हैं, एक है मेंबर ए सी और दूसरा है मेंबर ए ई। इसका मतलब जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है, तो आप जॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ देखो जॉइंट बी में भी आपको 2 अननोन मेंबर दिखाई दे रहे, एक है बी डी और दूसरा है बीई। तो आप जॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉइंट ए का एफबीडी पहले ड्रॉ करो या तो आप जॉइंट बी का एफबीडी पहले ड्रॉ करो। तो चलो अब हम जॉइंट ए से हम स्टार्ट कर लेंगे और जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे। लेकिन जॉइंट ए से अगर आपको स्टार्ट करना है तो जॉइंट ए पे पहले चेक करो कि जॉइंट ए पे क्या कोई सपोर्ट है। तो ये देखो जॉइंट ए पे अगर हम यहां चेक करेंगे तो यहां पे ये एक सपोर्ट दिया है। ये कौन सा सपोर्ट है, तो ये है हिंज सपोर्ट। देखो हम यहां पे लिख के देते हैं, ये है हिंज सपोर्ट। और जॉइंट बी की अगर बात करें तो जॉइंट बी पे है रोलर सपोर्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा जो जॉइंट से आपको स्टार्ट करना है वो जॉइंट पे आपको पहले चेक करना है कि कोई सपोर्ट है कि नहीं। अगर वहां पे सपोर्ट है तो आपको वो सपोर्ट पे पहले सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक आप सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी जॉइंट सॉल्व कर नहीं सकते। देखो अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, हम जॉइंट ए से भी स्टार्ट कर सकते थे, जॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने चेक किया जॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट है, जॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट है। अगर आपको जॉइंट ए से स्टार्ट करना है तो ये हिंज सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जॉइंट ए का
एफबीडी ड्रॉ करने जाएंगे तो एफबीडी में ये सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन आपको शो करना होता है, और वो सपोर्ट रिएक्शन अगर आपके पास अननोन रहेंगे तो फिर आप ये जॉइंट सॉल्व कर नहीं पाओगे। उसी के साथ साथ जॉइंट बी का अगर आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो जॉइंट बी पे ये रोलर सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन आपको शो करना पड़ेगा, वो भी अगर अननोन रहेगा तो फिर जॉइंट बी सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि बिना सपोर्ट रिएक्शन के आप ये ट्रस को सॉल्व कर नहीं सकते। तो हमारा सबसे पहला काम है सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना। तो चलो अब हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ट्रस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय लगता है, क्योंकि हर जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ता है और उसको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा देखिए ताकि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। तो चलो फाइनली अब हम यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है सपोर्ट रिएक्शंस यहां पे फाइंड आउट करना। तो चलो ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट में यहां पे हम दो रिएक्शन शो कर लेंगे। देखो ये हिंज सपोर्ट की दो रिएक्शंस इस तरह से हम ये शो करेंगे, और ये दोनों रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट रहेगा टुवर्ड्स द पॉइंट। हमेशा हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन शो करना पड़ता है, तो दोनों में से एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होती है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम कहेंगे आरएच, और जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको हम कहेंगे दैट इज आरएवी। आरएच मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए एंड आरएवी मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ए। और बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे सिंगल रिएक्शन शो करना पड़ता है, तो ये हम रिएक्शन शो करेंगे दैट इज आरबी। इट मींस रिएक्शन एट द सपोर्ट बी, इसलिए हमने वहां लिखे आरबी और यहां पे लिखे आरएच आरएवी। तो चलो सबसे पहले ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस टोटल 3 होती है। पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरी है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, तीसरी है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन का यूज करके हमें ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला। तो चलो यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मीन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो पहले चेक करो यहाँ टोटल कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो यहाँ पे टोटल 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, एक है आरएच और दूसरा है 8 किलो न्यूटन, और ये दोनों जो है वो राइट साइड में जा रहे हैं। और समेशन करने का हमने यहाँ पे रूल लिख लिया है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, दोनों राइट साइड जा रहे हैं तो दोनों प्लस में आएंगे। तो चलो यहाँ पे हम इक्वेशन में लिख लेंगे आरएच राइट साइड जा रहा है इसलिए आरएच प्लस, 8 किलो न्यूटन राइट साइड जा रहा है इसलिए वो भी प्लस, इक्वल्स टू 0। 8 को उधर शिफ्ट करो तो फाइनली हमें आरएच का वैल्यू मिल गया माइनस ऑफ 8 किलो न्यूटन। तो ये हमने आरएच यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके। और अब इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन यहां पे अप्लाई करो। सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन का यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो कितने वर्टिकल फोर्सेस है यहां पे पहले काउंट करो। तो यहां पे टोटल 5 वर्टिकल फोर्सेस है। देखो 1 2 3 4 5 इन सभी का हमें समेशन करना है। और समेशन करने का रूल ऐसा है कि वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस ले लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो ये देखो आरएवी ऊपर जा रहा है प्लस मिलेंगे, वो आरबी ऊपर जा रहा है वो भी प्लस मिलेंगे। तो चलो साथ साथ में लिखते जाएंगे, आरएवी प्लस में प्लस आरबी प्लस में, और बाकी फोर्सेस नीचे आ रहे हैं। देखो 20 28 10 और ये 2 तीनों नीचे आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे -10 -28 -2 इक्वल्स टू 0। इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो तो ये ऐसा होगा आरएवी प्लस आरबी। अब यहाँ पे ये एडिशन करो तो ये हो जाएगा 30 और ये 10 40, तो ये हो गया माइनस ऑफ 40 इक्वल्स टू 0। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 अननोन है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो ये हमने इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई किए। सेकंड कंडीशन अप्लाई करने से ऐसा हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब चलो इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन हम अप्लाई कर लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट। देखो ट्रस के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये तीनों कंडीशंस की जानकारी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस की आपको इसके पहले नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, उससे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब यहां पे हम इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन हम अप्लाई कर लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो ये हम यहां लिख लेंगे
समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे। तो समेशन ऑफ मोमेंट, हमेशा मोमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। मोमेंट या तो ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो बी पॉइंट पे अप्लाई करो, चॉइस आपकी है। तो चलो हम यहां पे मोमेंट जो है वो ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको हम प्लस लेंगे और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको हम माइनस में लेंगे। वैसे इसी रूल से सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसका उल्टा रूल लेंगे तो भी चलेगा। उल्टा इसका क्या मतलब है, तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर जो है वो एक ही आता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा लेके सॉल्व किया है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है, आंसर अलग अलग नहीं आता। मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहां पे हमने ये समेशन का रूल लिया है, क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो यहां चेक करो कि यहां टोटल कितने फोर्सेस है। तो यहां पे अगर हम काउंट करें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां टोटल 7 फोर्सेस है। ये सभी 7 फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे, मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से ये दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, ये देखो RAH एंड RAV, ये दोनों फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों फोर्सेस जो है वो 0 हो जाएंगे, ये दोनों का मोमेंट पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 5 फोर्सेस है वो सभी यहां मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। ये दोनों इसलिए 0 हो गए क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, इसलिए इनका मोमेंट भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम रिमेनिंग फोर्सेस का मोमेंट हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे। तो मोमेंट अप्लाई करते समय सभी फोर्सेस को चेक करो कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज वाले हमें पॉजिटिव ले लेना है। तो चलो हम सबसे पहले ये 2 किलो न्यूटन को चेक करते हैं। 2 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नीचे एक्ट हो रहा है, तो इसको चेक करो कि ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 2 किलो न्यूटन है ये ऐसा क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है इसको हम इक्वेशन में प्लस में लिख लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे +2 इंटू ए से लेके 2 तक का लेंथ। तो देखो ए से लेके 2 तक का लेंथ ये क्या है 3 मीटर, इसलिए हम यहां लिख लेंगे इंटू 3। हम यहां पे फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना जरूरी है। इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इसके ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। ये पहला फोर्स हो गया और अब दूसरा फोर्स, चलो ये 10 किलो न्यूटन को लेंगे। 10 किलो न्यूटन को चेक करो कि वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो 10 जो है वो ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नीचे एक्ट हो रहा है, तो वो 10 किलो न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज होगा। ये देखिए ऐसा 10 किलो न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, तो इसको हम प्लस में लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे +10 इंटू ए से लेके 10 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लिख लेना है। तो ये जो 10 है ये ट्रायंगल के पॉइंट सी के ऊपर एक्ट हो रहा है, और अगर आप इसको सामने एक्सटेंड कर लेंगे तो ये देखो ये ट्रायंगल के बीच में से ऐसे पास होगा। ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। 60 60 60 जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ जो है वो भी सेम होता है। ये एक लेंथ दिया है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक और स्पेशलिटी होती है कि अगर आप ऊपर के टॉप पॉइंट से अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वो अल्टीट्यूड कहलाती है, और वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ डॉटेड लाइन बनाया है, इससे बेस जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इधर होगा 1.5, इधर होगा 1.5, टोटल हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 इंटू 1.5, ठीक है। इस तरह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 10 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस हमने यहां लिया है।
ओके। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये 28 किलोन्यूटन को चेक करेंगे कि ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो 28 किलोन्यूटन ऐसा है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम प्लस में लेंगे। ठीक है, ये प्लस में रहेगा तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 28 किलोन्यूटन इनटू ए से लेके 28 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो 28 को अगर हम यहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा उसका वे ऑफ एक्शन रहेगा। और ये 28 देखो यहाँ पे एक्ट होने के बाद ये बेस जो है वो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर 1.5 इधर 1.5। तो ए से लेके 28 तक का लेंथ क्या रहेगा, देखो 28 यहाँ से पास हो रहा है तो ए से लेके इतना लेंथ क्या होगा, ये 3 और ये 1.5, मतलब ये हो गया टोटल 4.5। तो हम ये लिख लेंगे 4.5 मीटर। ओके, लेकिन एक फोर्स और है जो कि है 8 किलोन्यूटन। अब हम इसको लेंगे, इसको चेक करो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो 8 किलोन्यूटन है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो हम प्लस में लिखेंगे। तो ये हम लिख लेंगे +8 इंटू ए से लेके 8 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 8 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस आपको यूज करना है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको यूज करना है। अब ये डिस्टेंस पता है क्या, नहीं, हमने कहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है। ये लेंथ 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर है, लेकिन ये हाइट 3 मीटर नहीं है। ये हाइट आपको फाइंड आउट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाइट का लेंथ यहाँ पे दिया नहीं है, ट्रस में हाइट क्या है वो दिया नहीं है, तो ये हाइट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल का यूज करना है। देखो ये ट्रायंगल को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं और ये ट्रायंगल को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल को अलग से सॉल्व करो। देखो ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये है 3 मीटर और ये 1.5 मीटर। देखो ऐसा, ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रायंगल है वो हमने यहाँ ले लिए। हाइपोटेनियस हमने यहाँ ले लिए 3 मीटर। इसका जो बेस है ये इतना रहेगा बेस, जो कि हो जाएगा 1.5, और ये एंगल 60 डिग्री। और हमें ये साइड का लेंथ, हमें ये हाइट होना, हमें ये ट्रायंगल का हाइट होना इतना लेंथ। तो अगर आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस पता है, ये एडजेसेंट पता है, अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। तो ये साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट इज हाइपोटेनियस साइड यानी 3 स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड दैट इज 1.5 स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 इसका आंसर आएगा दैट इज, जस्ट अ मिनट, ये हम सॉल्व कर लेते हैं, 2.598। तो 2.598 मीटर का ये इसका आंसर आएगा, 2.598 मीटर। इसका मतलब ये ट्रायंगल का हाइट हमें मिल गया 2.598। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे 2.598, ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस यूज करना होता है। तो ये हमने लिख लिए, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितने फोर्सेस हो गए, 1 2 3 4। एक और फोर्स बाकी है, वो है आरबी। आरबी को अभी तक हमने नहीं लिया, तो चलो आरबी को मोमेंट के इक्वेशन में लो। देखते हैं आरबी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो आरबी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आरबी जो है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो आरबी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस आरबी इंटू ए से लेके बी तक का लेंथ। तो ए से लेके बी तक का पूरा लेंथ है 6 इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइनली मोमेंट का इक्वेशन बना लिए। और अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर में क्या करो, यहां से लेके यहां तक एज इट इज पुट करो। तो ये ब्रैकेट का आंसर आ चुका है दैट इज 167.784। ये ब्रैकेट का आंसर है। और ये माइनस आरबी इंटू 6 ये एज इट इज रखो, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा आरबी इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 167.784। और अब इसको माइनस माइनस कट करो और 6 से डिवाइड करो, तो आरबी का आंसर आएगा, देखो 6 से डिवाइड करने के बाद डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो इसका आंसर आ चुका है 27.964 और इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। तो ये हमने फाइनली क्या फाइंड आउट कर लिए, ये हमने आरबी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अब इक्वेशन नंबर 1 को हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने थोड़ी देर पहले अनसॉल्व यहाँ पे रख लिए थे, क्योंकि आरबी का वैल्यू हमें नहीं पता था। अब ये आरबी का वैल्यू इसमें पुट करो और ये आरएवी का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे। तो आरएवी हम यहाँ लिख लेंगे, आरएवी
प्लस RB यानी प्लस 27.964 माइनस ऑफ 4T इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों को यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लो तो RAV का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये माइनस 4T करना है, तो माइनस 4T करने के बाद इसका आंसर आएगा दैट इज 12.036। तो ये माइनस में आएगा 12.036 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो फाइनली RAV का वैल्यू हमें मिल गया दैट इज 12.036। इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। तो फाइनली हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए। हमने आपको कहा था बिना सपोर्ट रिएक्शन के आप जॉइंट ए या जॉइंट बी को सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए और अब हम जॉइंट ए या बी में से कोई भी एक जॉइंट से हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब ये जो हमने जो भी सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, ये 1, 2 और ये 3, ये हम यहाँ साइड में लिख लेंगे और अब जॉइंट ए का एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कहा था हमें जॉइंट ए से स्टार्ट करना है, तो चलो अब हम बनाते हैं एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसके पहले जो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट किए थे उसका आंसर यहाँ पे लिख लिया है RAH, RAV और RB। और आने वाले टाइम पे अब हम जो सभी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने वाले हैं, वो सभी मेंबर में जो फोर्स आएगा उसका आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब हमें जॉइंट ए से स्टार्ट करना था, तो जॉइंट ए का एफबीडी हमें ड्रॉ करना है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया है एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। तो ये देखिए जॉइंट ए का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जॉइंट ए हमने यहाँ पे ले लिया है और जॉइंट ए पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करना है। तो जॉइंट ए है, ये देखिए जॉइंट ए, और जॉइंट ए पे यहाँ पे RAH और RAV जो सपोर्ट रिएक्शन है वो वहां पे एक्ट हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे एज इट इज शो किया है। जॉइंट ए में ये लगा है मेंबर AE और ये लगा है मेंबर AC। ठीक है, तो ये दोनों मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ये मेंबर AE में जो फोर्स है इसको हम लिख लेंगे FAE, और ये जो AC मेंबर है इसमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें लिख लेंगे FAC। तो इस तरह से हमने ये दोनों मेंबर जो जॉइंट ए में लगे हैं, ये दोनों मेंबर में हमने यहाँ फोर्स शो कर लिया है FAC एंड FAE। लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन अभी तक हमने शो नहीं किया है, क्योंकि फोर्स को हमेशा आपको डायरेक्शन शो करना होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या शो करना, ये पहले आप समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये जो यूनिट है ट्रसेस, ये इसीलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको डायरेक्शन ही समझ नहीं आती कि डायरेक्शन आउटवर्ड देना या इनवर्ड देना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किया है। देखो टेक्निक बहुत ही ईजी है, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ज्वाइंट का एफबीडी बनाते समय, देखो हम जो कह रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ज्वाइंट का एफबीडी बनाते समय हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड दे देना है। क्या कहा, कोई भी जॉइंट का एफबीडी बनाते समय हर मेंबर में आपको फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे देना है, चाहे वो मेंबर में फोर्स नोन हो या अननोन हो। ठीक है, वो मेंबर नोन हो या अननोन हो, आपको हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड ही देना है। तो ये देखो, ये जॉइंट ए में ये हमने दो मेंबर में फोर्स शो किए हैं FAC FAE, तो रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों का डायरेक्शन हम यहाँ पे आउटवर्ड दे देंगे, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको यही रूल अप्लाई करना है, आपका प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल करेक्टली सॉल्व होगा। और आपको एक ही रूल से सभी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपका कभी कोई प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा। तो ये देखो, AC मेंबर में FAC और AE मेंबर में FAE, ये दोनों का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड दे दिए। और अब इनके बीच में एंगल क्या है वो भी शो करो, तो इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री, वो हमने शो किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे सभी मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे देना है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर। ठीक है, तो वही रूल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब चेक करो ये एफबीडी में क्या कोई इंक्लाइन है, तो बिल्कुल ये FAC जो है ये इंक्लाइन है 60 डिग्री से। तो हमें क्या करना है, ये एफबीडी को कंप्लीट करने के लिए ये FAC इंक्लाइन फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है। तो चलो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। इंक्लाइन फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करना पड़ता है, इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए उसके एंगल का यूज करना होता है। तो ये FAC 60 डिग्री का यूज करके हमें इसको रिजॉल्व करना है। और ये जो एंगल है 60 डिग्री वो ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ दिया है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेंगे cos 60, तो ये हो जाएगा FAC cos ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin 60, तो FAC sin ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने FAC इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इट मींस हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है। और फाइनली ये एफबीडी कंप्लीट हो गया। और अब चलो ये एफबीडी को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस वही जो हमने आपको स्टार्टिंग में कही थी,
तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशंस का हमें यूज करना है। लेकिन मोमेंट यहां पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहां पे एक ही सिंगल पॉइंट से सभी फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो आपको जो भी सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से ही सॉल्व करना है। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 ये हमने यहां लिख लिए। हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करेंगे, वो इसलिए क्योंकि देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में दो अननोन है। अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेंगे तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एफ ए ही आएगा, अननोन है, और एफ ए सी आएगा, ये भी अननोन है। दो अननोन वाला इक्वेशन तैयार होगा, उससे अच्छा वो बाद में करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पहले करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में एफ ए सी का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में एफ ए सी साइन 60 ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो हम उसको प्लस में लेंगे क्योंकि हमने आपको कहा था कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस होते हैं। तो ये ऊपर जा रहा है, प्लस में ले लिए। ये आर ए भी ऊपर जा रहा है तो वो भी हम प्लस में ले लेंगे, आर ए वी इक्वल टू 0, ठीक है। बस यहां पे आर ए वी का वैल्यू पुट करो। आर ए वी का वैल्यू हमें पता है, देखो हमने थोड़ी देर पहले सपोर्ट रिएक्शन जो सॉल्व किए थे उसमें हमें आर ए वी का वैल्यू मिल गया था 12.036 किलो न्यूटन। ये आर ए वी के जगह पुट करो। आर ए एच का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किए हैं, हम ये लिख लेंगे 8 किलो न्यूटन, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस के साथ ही उसको पुट करो। आपके मन में आएगा कि इसका आंसर देखो आर ए एच का आंसर माइनस में था तो हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। माइनस में आंसर आया तो आगे जब कभी भी उसको पुट करना है तो वो माइनस के साथ ही पुट करना है, ये बात का आप ध्यान रखो। तो -8 है तो हमने यहां -8 ही पुट करना है, ठीक है। तो फिलहाल ये हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर रहे हैं। आर ए वी का वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज एफ ए सी साइन ऑफ 60 प्लस आर ए वी यानी 12.036 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो हम ये लिख लेंगे एफ ए सी साइन ऑफ 60 इक्वल टू -12.036, और अब उसको आपको क्या करना है, साइन 60 से डिवाइड करना है। तो एफ ए सी इक्वल टू, तो 12.036 को हम यहां लिख लेंगे 12.036 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो ये आ चुका है, दैट इज 13.897। तो हम ये लिख लेंगे, क्या आया माइनस में 13.897 और इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। अभी ये आंसर माइनस में आया है, माइनस में आया तो क्या करना वो हम आपको थोड़ी देर के बाद में बताते हैं। पहले ये एफ ए सी ये फाइंड आउट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हम यहां पे अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने पहले किए थे, अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है, और समेशन करने का रूल है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस हमें प्लस ले लेना है। तो यहां पे देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कितने फोर्सेस आएंगे, तो यहां पे टोटल 3 फोर्सेस आएंगे, एफ ए सी कॉस, एफ ए ई एंड आर ए एच। ये तीनों का हमें समेशन करना है और ये तीनों राइट साइड में जा रहे हैं तो ये तीनों यहां पे प्लस में आएंगे। तो चलो हम यहां लिखते जाएंगे। सबसे पहले एफ ए ई राइट साइड जा रहा है इसलिए प्लस, एफ ए सी कॉस 60 ये भी राइट साइड जा रहा है तो ये भी हम यहां लिख लेंगे प्लस। उसके बाद ये आर ए एच ये भी राइट साइड जा रहा है तो वो भी हम यहां लिख लेंगे प्लस, इक्वल टू 0, ठीक है। और अब यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो। तो एफ ए ई तो अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एफ ए सी का वैल्यू पुट करो। एफ ए सी का वैल्यू है -13.897, वो हम यहां पुट करेंगे। माइनस में था तो वो माइनस के साथ पुट करो, 13.897 कॉस ऑफ 60। माइनस आपको छोड़ना नहीं है, माइनस के साथ पुट करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और आर एच का वैल्यू -8 था तो वो -8 ऐसा पुट करो, इक्वल टू 0। और अब ये दोनों को यहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के सामने माइनस है। तो 13.897 कॉस ऑफ 60 और ये प्लस ऑफ 8, तो ये आ चुका है 14.948। तो ये हम यहां लिख लेंगे एफ ए ई का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस में आएगा 14.948 ऐसा आंसर आया है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख लिया करो और अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो एफ ए ई का वैल्यू हमें यहां मिल जाएगा प्लस में 14.948 किलो न्यूटन। तो इस तरह से ये हमने एफ ए ई और एफ ए सी का वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर लिए। अगर आप इसमें प्रॉपरली चेक करेंगे तो एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है। अब ये माइनस में आया है तो इसका क्या मतलब है, चलो अब इसको समझते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखो, जो आपने पहले एफबीडी ड्रॉ किए थे, जॉइंट ए का ये जो आपने एफबीडी बनाए थे, इसमें आपने क्या किए थे, एफ ए ई और एफ ए सी दोनों का डायरेक्शन आपने बिना सोचे समझे आउटवर्ड दे दिए थे।
हमने आपको कहा था कि कोई भी जॉइंट का एफबीडी बनाते समय हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे देना है। तो आपने एफएसी को भी आउटवर्ड दे दिए, एफएई को भी आउटवर्ड दे दिए, ये तो हमने बिना सोचे समझे दे दिए थे। लेकिन अब अगर आप इसमें प्रॉपरली चेक करेंगे, आंसर हमारे पास आ चुका है। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो। देखो एफएई का आंसर जो है वो प्लस में आया है, एफएई का आंसर प्लस में आया है। इसका मतलब यह है कि यहां एफबीडी में जो हमने एफएई का डायरेक्शन लिए थे वो बिल्कुल सही है। एफएई का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे, आंसर प्लस में आया। इसका मतलब एफएई सही में आउटवर्ड है, इसका मतलब एफएई सही में आउटवर्ड है। अब आउटवर्ड यानी टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इसका मतलब यह है कि एफएई इज अ टेंसाइल फोर्स, इसलिए हम उसके सामने लिख लेंगे टी। इसके सामने हमने लिखा है टी, इट मींस एफएई इज अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें चेक करेंगे एफएसी का आंसर, तो देखो एफएसी का आंसर माइनस में आया है, जबकि हमने एफबीडी बनाते समय एफएसी का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड दिए थे। हमने एफएसी का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दिए, लेकिन आंसर माइनस में आया। इसका मतलब यह है कि एफएसी का डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था। इसका मतलब एफएसी टेंसाइल नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था, इसलिए हम इसके सामने लिख लेंगे सी। देखो इसके सामने हमने लिखा है सी, क्योंकि ये आंसर माइनस में आया है। इसका मतलब ये है कि एफएसी इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो, जब कभी भी आप कोई जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, देखो जो अब हम बताने वाले हैं ये एक कंक्लूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप कोई जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो हर जॉइंट में हर मेंबर का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड दे देना है। कोई भी मेंबर, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दो। डायरेक्शन आउटवर्ड देने के बाद एफबीडी पूरा करो। एफबीडी पूरा करने के बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से ऐसे हमें फोर्स के आंसर मिल जाएंगे। आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, जो फोर्स का आंसर प्लस में आया है उसके सामने टी लिख लेना है, जो फोर्स का आंसर माइनस में आया है उसके सामने आपको सी लिख लेना है। इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स एंड इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। और एक बात ध्यान में रखो, माइनस आने के बाद आपको माइनस साइन रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही रहने दो। बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हम फाइनल में, जब हम लास्ट में पूरा प्रॉब्लम होने के बाद एक जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो वो टेबल में हम वो प्रॉपरली सभी का आंसर लिख लेंगे। तो फाइनली ये जॉइंट ए का एफबीडी ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कि ये प्लस है माइनस है, इसका डायरेक्शन चेंज करना था, साइन चेंज करना चाहिए था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में सभी फोर्सेस को आउटवर्ड लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एक फोर्स आउटवर्ड लिया है, एक इनवर्ड लिया है, उसके वजह से कंफ्यूजन होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी में कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन आउटवर्ड कब लेना, इनवर्ड कब लेना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक वजह से कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि माइनस आने के बाद वहां पे क्या होता है, कुछ बुक्स में माइनस को रिमूव किया जाता है, फिर जो है वो डायरेक्शन चेंज किया जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम पुट करते समय कंफ्यूजन यहां होता है कि वो माइनस वाला आंसर पुट करना या प्लस वाला आंसर पुट करना, कंफ्यूजन वहां होता है। इसीलिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको ये सभी कंफ्यूजन से अगर बचना है तो बस आप ये टेक्निक ध्यान में रखो, सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लो, आंसर प्लस में आया तो टी लिखो, आंसर माइनस में आया तो सी लिखो। कोई डायरेक्शन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई यहां पे साइन रिमूव करने की जरूरत नहीं है। और अगले बार जब कभी भी इसका वैल्यू कहीं पुट करना है तो जो आंसर आया है आपको वही पुट करना है। जैसे इसका आंसर प्लस में आया है तो आगे इसका आंसर जब कभी भी हम पुट करेंगे तो प्लस में ही पुट करेंगे। इसका आंसर एफएसी का आंसर आगे कहीं पुट करना है तो माइनस के साथ ही पुट करेंगे, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अब जॉइंट ए का एफबीडी हमने पूरा कर लिए। हमने जॉइंट ए में दो अननोन मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। कौन से ये एसी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए और ये एई मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अभी भी यहां पे हमने टोटल काउंट किए थे, नंबर ऑफ मेंबर टोटल 7 मेंबर हमने काउंट किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर काउंट किए थे। 7 मेंबर में से सिर्फ 2 मेंबर में ही फोर्स फाइंड आउट हो चुका है जॉइंट ए से। चलो अब दूसरे जॉइंट का एफबीडी बनाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम जॉइंट बी का एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे। देखो जॉइंट बी के एफबीडी से हमें ये बीडी मेंबर और ये बीई मेंबर में फोर्स मिल जाएगा। तो चलो बनाते हैं एफबीडी ऑफ जॉइंट बी। बिल्कुल इसी तरह से वो ड्रॉ होगा। तो ये हमने यहां लिखा है एफबीडी ऑफ जॉइंट बी, ठीक है। जॉइंट बी में क्या क्या दिखाई दे रहा है, जॉइंट बी में जो है वो आरबी ऐसा इनवर्ड है, तो ये हमने आरबी यहां पे शो किया है। जॉइंट बी में लगा है ये मेंबर बीई, तो ये हम ये बीई मेंबर में फोर्स शो कर लेंगे एफ बीई। जॉइंट बी में लगा है ये मेंबर बीडी इंक्लाइन है, तो इसमें हम लिख लेंगे एफ बीडी, ठीक
ठीक है। और अब यहां पे इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो वो भी हम शो करेंगे 60 डिग्री। और अब चेक करो क्या ज्वाइंट बी में और कुछ है, तो ज्वाइंट बी में इतना ही है। अब ये एफबीडी को पूरा करना है। अब इसके लिए क्या करो, सबसे पहले ये दोनों फोर्सेस में यहां पे डायरेक्शन शो करो। तो जाहिर सी बात है जो हमने रूल कहा था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों मेंबर में हम फोर्स जो है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आउटवर्ड दे देंगे। हमने आपको कहा था कि हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दो, तो ये हमने आउटवर्ड दे दिए। और अब इसमें जो इंक्लाइन है उसको रिजॉल्व करो। तो एफबीडी इंक्लाइन है 60 डिग्री से, तो जाहिर सी बात है ये इंक्लाइन फोर्स को हम यहां पे रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हम उसके एंगल का यहां पे यूज करेंगे। एफबीडी आउटवर्ड है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो गए। 60 डिग्री का एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, तो ये हम लिख लेंगे एफबीडी कॉस ऑफ 60, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन, एफबीडी साइन ऑफ 60, ये हमने लिख लिए। और ये एफबीडी यहां पे पूरा हो चुका है, ठीक है। और अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। जो हमने ज्वाइंट ए का एफबीडी ड्रॉ किए थे बिल्कुल उसी तरह से ये ज्वाइंट बी का एफबीडी बन चुका है। और अब हम इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की यहां पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में ये दो अननोन आएंगे, सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम वो बाद में करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में ये एफबीडी एक ही अननोन है, वो सॉल्व हो जाएगा। आरबी का वैल्यू हमें पता है, देखो आरबी का वैल्यू ये हमने सपोर्ट रिएक्शन के टाइम सॉल्व किए थे 27.964 किलो न्यूटन, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करते हैं। ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो एफबीडी साइन और आरबी दोनों ऊपर जा रहे, तो दोनों प्लस में आएंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे एफबीडी साइन ऑफ 60 प्लस में, ठीक है, प्लस आरबी प्लस में। आरबी का वैल्यू आप चाहे तो पुट करो सीधा 27.964 इक्वल टू 0, ठीक है, हमने सीधा उसका वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, एफबीडी साइन ऑफ 60 माइनस ये हो जाएगा माइनस 27.964, और अब इसको साइन 60 से डिवाइड करो तो एफबीडी का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, 27.964 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60, तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 32.29। तो हम ये लिख लेंगे, माइनस में है 32.29 और ये किलो न्यूटन में, ठीक है। और ये आंसर माइनस में आया है, तो जैसा हमने कहा आंसर अगर माइनस में आया तो सामने सी लिखो, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेंगे। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एफबीई एफबीडी दोनों यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहे, दोनों इक्वेशन में माइनस में आएंगे। एफबीई लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में हम लिख लेंगे, और एफबीडी कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो भी माइनस में लिख लेंगे, एफबीडी कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे एफबीडी का वैल्यू पुट करना है, तो चलो वो हम पुट करेंगे। एफबीडी का वैल्यू माइनस में था, तो हमने आपको क्या कहा था, अगर आंसर माइनस में है तो माइनस के साथ आपको पुट करना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। तो ये हम लिख लेंगे माइनस ऑफ माइनस 32.29 कॉस ऑफ 60, ठीक है, तो ये इस तरह से। और अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे एफबी ये प्लस 32.29 कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस ऑफ, इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो ये हम लिख लेंगे 32.29 कॉस ऑफ 60, तो इसका आंसर आ चुका है, दैट इज 16.145 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो माइनस माइनस कट जाएगा और एफ बी का वैल्यू हमें प्लस में मिल जाएगा 16.145, और इसका यूनिट किलो न्यूटन। तो ये हमें एफ बी मिल चुका है, और इसके सामने हम सी लिख लेंगे, सॉरी सी नहीं टी लिख लेंगे, क्योंकि इट इज अ टेंसाइल फोर्स, क्योंकि इसका आंसर प्लस में आया है। हमने आपको कहा था आंसर प्लस में है तो सामने टी लिख लिया करो, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स। तो इस तरह से हमने जॉइंट बी के थ्रू दो मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। कौन से थे वो दो मेंबर, बीडी और बी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए हैं। जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका जो भी आंसर है उसका हम लिस्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। देखो जॉइंट ए में हमने एफएई और एफएसी निकाले थे तो वो हमने यहाँ लिख लिए थे, और अब हमने एफबीडी और एफबीई यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इस तरह से ये जॉइंट बी का एफबीडी पूरा हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक हमने 4 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए हैं, अभी भी 3 मेंबर है जिसमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। कौन सा, ये सीडी मेंबर, सीई मेंबर और डीई मेंबर, ये 3 में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए अब हम कौन से ज्वाइंट का एफबीडी बनाएंगे? तो वो ज्वाइंट का एफबीडी बनाओ जो ज्वाइंट में 2 अननोन मेंबर है। अगर कोई ज्वाइंट में 2 से ज्यादा अननोन मेंबर है तो वो ज्वाइंट का एफबीडी मत बनाओ, वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो ज्वाइंट सी में 2 अननोन मेंबर है, ज्वाइंट डी में भी 2 अननोन मेंबर है और ज्वाइंट ई में भी 2 अननोन मेंबर है। तो आपके पास ऑप्शंस है, आप ज्वाइंट सी का भी एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं, डी का भी और ई का भी। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहां ज्वाइंट सी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे एफबीडी ऑफ ज्वाइंट सी। ज्वाइंट सी के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सी डी और ये सीई मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने यहां लिखा है एफबीडी ऑफ ज्वाइंट सी। तो ज्वाइंट सी में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अब हमें यहां पे शो करना है। तो ये देखो ज्वाइंट सी में ऊपर से 10 किलोन्यूटन एक्ट हो रहा है और इधर से 8 किलोन्यूटन एक्ट हो रहा है, तो वो हमने यहां शो किया है। देखो ज्वाइंट सी में ऊपर से 10 किलोन्यूटन और इधर से 8 किलोन्यूटन। और ज्वाइंट सी में कितने मेंबर हैं? तो ज्वाइंट सी में टोटल 3 मेंबर है, एक है एसी, दूसरा है सीई और तीसरा है सीडी। ये 3 में से एक नोन है और 2 अननोन है। एसी जो है मेंबर वो नोन है, उसमें हमने फोर्स फाइंड आउट किए थे, और सीई और सीडी ये 2 मेंबर में फोर्स हमें नहीं पता जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो मेंबर है इधर का ये है एसी मेंबर, तो ये एसी मेंबर में हम यहां पे लिख लेंगे एफ एसी। ठीक है, ये है सीई मेंबर, तो ये सीई मेंबर हमने यहां शो किया है, इसमें हम लिख लेंगे एफ सीई। और ये है सीडी मेंबर हॉरिजॉन्टल, तो ये सीडी मेंबर में हम यहां लिख लेंगे फोर्स एफ सीडी। और अब ये सभी में डायरेक्शन शो करना है, तो हमने जो रूल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सभी में डायरेक्शन शो करेंगे। डायरेक्शन क्या शो करेंगे? तो सभी में फोर्स का डायरेक्शन हम आउटवर्ड शो करेंगे। और अब यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे कौन इंक्लाइंड है? तो एफ सीई और एफ एसी ये दोनों के दोनों इंक्लाइंड है। ये दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करने के लिए इनका एंगल चाहिए, तो इनका एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो इधर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे आया? तो ये अल्टरनेट एंगल होगा। देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो इसका अल्टरनेट एंगल यहां बन जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहां 60 डिग्री बन जाएगा। वो हमने शो किया है। और अब हम इसी एंगल का यूज करके ये इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये देखो इसके डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड है तो उनके सभी कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, एफसीई का एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो cos 60, तो हम ये लिख लेंगे एफसीई cos ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट एफसीई साइन ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से ये हमने एफसीई को रिजॉल्व कर लिए। और अब एफएसी, इसका भी एंगल 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 60, तो हम ये लिख लेंगे एफएसी cos ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज एफएसी साइन ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से हमने जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस थे सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिए। इसका मतलब यह है कि ये एफबीडी कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें इसको सॉल्व करना है और उसमें जो भी अननोन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें एफएसी का वैल्यू यहाँ पे नोन है, सिर्फ हमें ये यहाँ पे पता है एफसीई और एफसीडी ये दोनों अननोन है, तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ये सेकंड कंडीशन का यहाँ पे यूज करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करो, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एफ सी डी आएगा, एफ सी ई आएगा, ये दोनों के दोनों अननोन है। वो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 अननोन रहेंगे, तो वो अनसॉल्व रहेगा। उससे अच्छा वो बाद में करो। पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आसानी से आपको ये एफ सी ई का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको ये एफ सी ई मिल गया, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना तो एफसीडी का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। यहां पे सभी फोर्सेस नीचे आ रहे हैं तो सभी के सभी माइनस में आएंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे एफसीई माइनस में माइनस एफसीई, ठीक है, साइन ऑफ 60। उसके बाद ये एफ एसी साइन 60 ये भी माइनस में, दैट इज एफ एसी साइन ऑफ 60, और ये जो 10 है ये भी नीचे आ रहा है -10 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन बना लिए। ठीक है, अब इसमें एफ ए सी का वैल्यू पुट करो। देखो एफ ए सी का वैल्यू हमने ये सॉल्व किए थे 13.897, और वो माइनस में, देखो हमने माइनस में फाइंड आउट किए थे जॉइंट ए के टाइम। ये एसी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए थे, माइनस में आया था, तो माइनस में आंसर था, तो आपको क्या करना है, माइनस के साथ पुट करना है, आपको माइनस छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस एफ सीई साइन ऑफ 60, माइनस ऑफ माइनस क्या था,
13.897 साइन ऑफ 60। ठीक है, ये देखिए इस तरह से FAC का वैल्यू हमने लिखे, माइनस में था तो माइनस के साथ पुट किए, और अब ये -10 इक्वल टू 0। ओके, इतना ठीक है। अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टेप ऐसे ही रहने दो, -FCE, ठीक है, साइन ऑफ 60, ये हो जाएगा प्लस 13.897 साइन ऑफ 60, और ये -10 इक्वल टू 0। ओके, और अब आपको कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आया है 2.035। तो हम यहां लिख लेंगे दैट इज 2.035। ठीक है, इसके सामने प्लस, और ये स्टेप एज इट इज -FCE दैट इज साइन ऑफ 60, ये एज इट इज इक्वल टू 0। देखो इस तरह से। अब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और साइन 60 से डिवाइड करो। तो ये हम यहां लिख लेंगे FCE साइन ऑफ 60 इक्वल्स टू 2.035, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2.035 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 करेंगे, तो इसका आंसर आ चुका है दैट इज 2.349। तो हम यहां लिख लेंगे FCE का वैल्यू हमें मिल चुका है, प्लस में है 2.349 किलो न्यूटन। देखो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ये आंसर प्लस में आया है, तो ये प्लस में है तो इसके सामने T लिखो, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स। तो ये हमने FCE फाइंड आउट कर लिए, और अब हम समेशन ऑफ f ऑफ x कर लेंगे। समेशन ऑफ f ऑफ y के थ्रू हमने FCE निकाली है, तो समेशन ऑफ f ऑफ x करना है। तो चलो समेशन ऑफ f ऑफ x यहां पे करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, FCD, FCE cos, सॉरी यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, FCD, FCE cos 8 एंड FAC। ठीक है, चारों का समेशन करना है। ये दोनों राइट साइड जा रहे हैं तो ये प्लस मिलेंगे, ये दोनों में से ये राइट साइड जा रहा है, ये प्लस मिलेंगे, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस मिलेंगे। तो चलो यहाँ वैल्यूज पुट अप करते समय सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, FCD प्लस में, ठीक है, देन FCE cos प्लस में, FCE cos ऑफ 60 प्लस में, देन ये FAC cos लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में, FAC cos ऑफ 60 माइनस में, और 8 राइट साइड जा रहा है प्लस में, इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने समेशन ऑफ f ऑफ x का इक्वेशन बना लिए, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, देखो प्लस प्लस माइनस प्लस। और अब यहाँ पे FAC का वैल्यू पुट करो और FCE का वैल्यू भी पुट करो, ठीक है, क्योंकि हमें FCD यहाँ पे फाइंड आउट करना है। FCE का वैल्यू प्लस में था तो जो था वो आपको पुट करना है, प्लस 2.349 cos ऑफ 60, ठीक है, माइनस FAC का वैल्यू देखो माइनस में था तो माइनस के साथ पुट करो, तो माइनस ऑफ माइनस 13.897 cos ऑफ 60, ठीक है, और फिर प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माइनस के साथ हमने पुट किए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस के साथ पुट नहीं करते, इसलिए उनका आंसर रॉन्ग होता है। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये तीनों का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी के आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस है और ये भी प्लस है। तो एडिशन करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ चुका है 16.123, तो हम ये लिख लेंगे 16.123 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, तो हम ये लिख लेंगे FCD इक्वल्स टू माइनस 16.123 किलो न्यूटन। ठीक है, ये माइनस में आंसर आया है तो आपको पता है कि माइनस है तो क्या करना, सामने C लिखना। C इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो इस तरह से ये हमने जॉइंट C के थ्रू यहाँ पे 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। FCD CD मेंबर में और CE मेंबर में फोर्स मिल गया। तो टोटल अभी तक हमने 6 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन एक और मेंबर है जिसमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, वो है DE। सिर्फ ये एक मेंबर बाकी है। तो ये मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ज्वाइंट D का FBD बनाओ या तो आप ज्वाइंट E का FBD बनाओ। कौन से FBD से सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है। चलो हम यहाँ ज्वाइंट E का FBD ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है FBD ऑफ ज्वाइंट E। तो ये देखो ज्वाइंट E में जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे एज इट इज शो करना है। तो ज्वाइंट E में नीचे जा रहा है फोर्स 2 किलो न्यूटन का, तो ये हमने शो किया है 2 किलो न्यूटन का फोर्स। और देखो ज्वाइंट E में ये लगा है मेंबर AE, तो हम इसमें लिख लेंगे फोर्स दैट इज FAE। ठीक है, ज्वाइंट E में लगा है इधर मेंबर BE, तो हम इसमें लिख लेंगे फोर्स FBE। ठीक है, ज्वाइंट E में लगा है ये मेंबर CE, इंक्लाइन है, तो हम ये लिख लेंगे FCE। ठीक है, और ये लगा है मेंबर DE जिसमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे FDE। इस तरह से हमने शो किया है। यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री और इधर भी एंगल दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, ये हमने शो किया है। अब
ये एफबीडी को पूरा करो। एफबीडी पूरा करना है तो आपको क्या करना है, सभी का डायरेक्शन जो है जितने भी मेंबर है, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, सभी का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड दे देना है। और अब बस ये एक अननोन है, इसमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। और अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करो। ये एफडीई इंक्लाइंड है तो इसको रिजॉल्व करेंगे, 60 डिग्री का एंगल हम यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा एफडीई कॉस ऑफ 60, और वर्टिकली हो जाएगा एफडीई यहाँ पे साइन ऑफ 60, ठीक है। और ये एफसीई इंक्लाइंड है तो इसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रिजॉल्व कंपोनेंट्स आप किसी भी तरह से शो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफसीई कॉस ऑफ 60 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 60, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने एफबीडी यहाँ पूरा कर लिए। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे। कौन से कंडीशन आपको यूज करना है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करो या समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% सॉल्व हो जाएगा। एफडीई हमें सिर्फ ये एक ही अननोन है इसमें, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो एफ डी साइन 60 ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस में, एफ डी साइन ऑफ 60 ऊपर जा रहा है तो प्लस, देन ये एफ सीई साइन 60 ये भी ऊपर जा रहा है प्लस, एफ सीई साइन 60 ये भी प्लस में, और ये 2 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो जस्ट अ मिनट, ये -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेंगे एफ ए ई, ठीक है। तो ये देखिए अब ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन बना लिए। इसमें वैल्यूज पुटअप करो। एफ सी ई का वैल्यू हमें पता है, देखो एफ सी ई इसके पहले हमने सॉल्व किए थे, 2.349 आया था, प्लस में आंसर आया था, तो जो आया था वही आपको पुट करना है। तो ये हम लिख लेंगे एफ डी ई साइन ऑफ 60 प्लस 2.349 और फिर है साइन ऑफ 60 और माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये दोनों को हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हम लिख लेंगे 2.349 साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ 2, तो ये आंसर आ चुका है 0.034। तो ये हम लिख लेंगे एफ डी ई साइन ऑफ 60 और इसका ये जो आंसर है ये प्लस में है, प्लस 0.034 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और उसको साइन 60 से डिवाइड करो, तो एफ डी ई साइन ऑफ 60 इक्वल टू माइनस 0.034। इसको अब साइन 60 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0.034 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60, तो ये आंसर आ चुका है 0.039। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है एफ डी ई माइनस 0.039 किलो न्यूटन, माइनस में है इसलिए सी, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो फाइनली क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर, सभी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग जॉइंट मेथड। तो हमने जॉइंट मेथड का यूज करके यहाँ टोटल 7 मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। 7 मेंबर में फोर्स इस तरह से ये आया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो मेंबर में हमने सभी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किया है सभी को एक टेबल में हमें शो करना है, टेबल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो चलो यहां पे हम एक लास्ट में अब टेबल बनाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना लिए हैं। टेबल में हमने क्या क्या लिखा है एक बार चेक कर लो। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है फोर्स इन मेंबर, थर्ड कॉलम में आपको लिखना है मैग्नीट्यूड और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर है, तो यहाँ पे टोटल 7 मेंबर है। तो इसका लिस्ट हम यहाँ तैयार कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने सीरियल नंबर में 7 लिख लिए और सभी मेंबर हम यहां लिख लेंगे। तो ये है एफ ए ई पहला मेंबर, देन है एफ ए सी। तो आपने जो सीरियल नंबर में सॉल्व किए वही सीरियल नंबर में आपको यहां लिखना जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन एफ सी डी, देन एफ सी ई और फिर है एफ डी ई, ठीक है, और देन है एफ बी ई और लास्ट में है एफ बी डी। इस तरह से ये सभी मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट किए हैं, इन सभी का नाम। अब इसमें मैग्नीट्यूड, इसका मतलब पर्टिकुलर फोर्स का क्या वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड लिखते समय आपको कहीं पे भी माइनस आपको शो करने की जरूरत नहीं है। जैसे एफ ए ई का आंसर देखो, हमने एफ ए ई सॉल्व किए थे 14.948, तो हम यहां लिख लेंगे 14.948 किलो न्यूटन, ठीक है, और इसका आंसर प्लस में था तो सामने लिख लो टी, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और देखो एफ ए सी का आंसर देखो एफ ए सी माइनस में था तो हम यहां लिखते समय प्लस में ही लिखेंगे 13.897,
97 किलो न्यूटन, और ये माइनस में था इसलिए हम यहां सी लिख लेंगे, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। बस यही आपको ध्यान में रखना है। एफसीडी का वैल्यू माइनस में था तो यहां लिखते समय प्लस में ही लिखना है 16.123 किलो न्यूटन, और सामने आपको सी लिखना है, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। ये सी और टी देख के एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि पर्टिकुलर फोर्स का आंसर प्लस में था या माइनस में था, तो यहां पे आपको प्लस या माइनस ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? चलो ये सभी फोर्स जो है, जो हमने लिस्ट तैयार किए थे वो हम यहां पे लिख लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.